परंतु उस तक आदमी को पहुंचने के लिए बड़ा इंतजार, धैर्य रखना पड़ता है। और उसके लिए धीरज और धर्म दोनों चीजें, अगर उस समय में हम धीरज को खो देते हैं और धर्म से हट जाते हैं, अपने मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, क्योंकि जब इंसान पर मुसीबत आती है तो धर्म को भी त्याग देता है। लेकिन उस धर्म को कैसे निभाए वो, जिस प्रकार से हरिश्चंद्र ने निभाया। बुरा वक्त आया, परेशानी आई, बुरी से बुरी आई, लेकिन धर्म से नहीं टले। संतों और भक्तों की जो बात कही अभी इसी भजन में सुनो, कितने गजब की बात कही थी कि आज नहीं, ये सर्वविदित बात है। संदेश चाहे इंसान का हो, गुरु का हो, परमात्मा का हो, किसी भक्त का हो, लेकिन संदेश कितना अच्छा है कि हम ये कभी से सुनते आए कि भगवान भगत के बस है, और भक्तों ने जो चाहा परमात्मा से करवा लिया। उनके पास कौन सी ताकत थी जिससे उन्होंने करवा लिया वो काम। जो इंसान किसी के दिल को जीत लेता है वो उससे कुछ भी करवा ले। जो अपने आप को परमात्मा को सौंप देता है तो परमात्मा उसका हो जाता है। मालिक तो खुद कहता है कि तू अगर मेरा हो जाता है तो मैं तेरा ही हूं। उसको ढूंढने की, खोजने की जरूरत नहीं है, वो हमसे दूर नहीं है। और जिन्होंने उसको अपना माना, जिसको पूर्ण रूपेण उन्होंने सौंप दिया, तन से, मन से और धन से। पूर्ण रूपेण का मतलब होता है जो अपना आपा कुछ भी नहीं रखता है। उसमें चाहिए, स्वामी जी महाराज की थोड़ी देर पहले वाणी आपने सुनी थी कि गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। तो गुरु के सामने अपने तन मन को धरने का मतलब है कि जो वो चीजें हम उन्होंने उनको सौंप दी हैं उन पर हमारा अपना अधिकार नहीं रह जाता है। हम गुरु को देते तो कुछ भी नहीं है और झूठी मिथ्या बातें कहते हैं। कह देते हैं कि आपसे नाम की दीक्षा ली है, बदले में मैंने ये चीजें आपको दे दी। गुरु को आपकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर गुरु इन चीजों की इच्छा रखता है और आपसे लेता है तो मंगता और भिखारी है। बल्कि कबीर साहब ने इस बात को खोल के कहा कि गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य का कुछ नहीं ले, लेकिन शिष्य के लिए यह कह दिया कि शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। गुरु को सर्वस्व देने का मतलब अपनी धन दौलत, अपना घर बार, अपनी चीजें, अपनी संपत्ति, दुनियादारी की चीज सौंपने से नहीं है। यह तो एक लौकिक व्यवहार है। जो इंसान जिसको देता है उसको वैसा मिलता भी है। कोई किसी को प्यार देगा, प्यार मिलेगा, धन देगा, धन मिलेगा। तुम किसी को भी कोई चीज देते हो उसके बदले में, अगर तुम किसी को गाली देते हो तो बदले में गाली भी मिलती है। अरे हम तो क्या, आवाज भी इको होके वही वापिस जब आने लग रही। इस ब्रह्मांड में कोई चीज ऐसी नहीं है कि तुम कोई भी छोटी सी हरकत करो वो मुड़ के वापिस ना आती हो। साइंसदानों ने इस बात को प्रमाणित भी कर दिया है। तो उन बातों को आपको ये पूछने की, कहने की जरूरत नहीं है। सब कुछ देने का मतलब होता है तन मन धन नहीं, बल्कि अपने जो भी चीज है, बुरे विचार हैं, बुरे ख्यालात हैं, जो सब कुछ अपने गुरु को दे दो। जो बुराइयां हैं उनको निकाल दो। अपने विचार और ख्यालात जब उसको दे दिए तो तुम्हारे मन में दूसरी बुरी भावनाएं आएंगी नहीं। जो गुरु के रंग में रंग जाता है उसको दूसरी चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें सत्संग को मेला समझ के नहीं आना चाहिए। सत्संगों में जो ज्ञान मिलता है उसको गौर से सुनना। स्वामी जी महाराज ने, सब संतों ने कही है कि जब सत्संग में जाते हो तुम्हारे श्रवण गुरु के वचन पर होने चाहिए, दृष्टि गुरु के रूप पर होनी चाहिए। दर्शन से जो फायदा होगा वो किसी दूसरी चीज में नहीं है।
और मन के कपाट खोल के जाओ, जो जो चीज कही जाए बताई जाए उन शिक्षाओं को मन में रख लेनी चाहिए। और रखने से मतलब यह है कि जब जब फुर्सत मिलती है, समय मिलता है, तो उन बातों को आजमा के भी देखना चाहिए। हमारे दिल में साच नहीं है। पलटू साहब तो कहते हैं ना कि पलटू लिखी नसीब की संत देते फिर, जो दिल साच हो अपने तो पलक न लगती देर। हमारे दिल में अगर सच्चाई हो तो एक पल की देरी भी नहीं लगती है। वो बात बिल्कुल सत्य है, अब नहीं तीनों काल में सत्य है। संत भूत भविष्य और वर्तमान के जानकार होते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि वो दुनिया के जीवों के कल्याण के वास्ते आते हैं। लेकिन जो जीव अपना कल्याण करवाना ही नहीं चाहता, जो दुनिया को सत्य मानते हैं, उनको इन चीजों में रस नहीं आता। फिर उसके बस की बात भी नहीं होती है। उसके पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में भी आगे आके उनका प्रारब्ध जो होता है वो इस जीवन में काम करता है। जो कर्म के कर्जदार होते हैं वो कर्म उनको चुकाना पड़ता है इस जीवन में। इसीलिए हम किसी कोई बहन भाई का देखते हैं, नाते खराब हो जाते हैं, आपस में दुश्मनों जैसा व्यवहार होता है। पति पत्नी का एक घर में रहते हुए सारे काम करते हैं, फिर भी उनका ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी कभी सुख से नहीं बीतती। संतान होती है, उनका भी यही व्यवहार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ तो कर्म थे, लेकिन कुछ हमने अपने कर्मों को इस जीवन में कर्म की आजादी से बना लिया है। अगर हमें सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन देने वाला गुरु किसको कहते हैं? जो हमें ज्ञान और समझ दे दे और उसकी बात को हम मान लें। जब बात को मानते ही नहीं है तो गुरु कहां हुआ और कहां हमने गुरु अपनाया? गुरु का अपनाने से मतलब होता है कि गुरु की ज्ञान की समझ को अपनाना चाहिए। अब शिष्य अगर अज्ञान बस से कुछ देता है गुरु को, और गुरु उसकी हालात को बिना देखे उस चीज को स्वीकार कर लेता है और वो शिष्य दुख पाता है। लेकिन गुरु ये समझता ही नहीं कि इसने एक शिष्य तो अज्ञान के बस सौंप देगा, आपका तन भी दे देगा, मन भी दे देगा, धन भी दे देगा, और इस समाज में दुखों का कारण यही बनता है। आज धर्म पर जो सवाल उठते हैं, गुरुओं पर सवाल उठते हैं, वो इन्हीं बातों के कारण उठते हैं। शिष्य तो ये चाहता है कि गुरु परमात्मा से भी बढ़ के है, लेकिन गुरु परमात्मा नहीं है, गुरु परमात्मा का संदेश देने वाला है। हम उस गुरु को परमात्मा समझ के अपना सब कुछ सौंप देते हैं, लेकिन वो गुरु नहीं होता। जो शिष्यों को भरमा देता है, उनको सही ज्ञान का रास्ता नहीं दिखाता है, प्रभु का संदेश नहीं देता है, और दुनियादारी की चीजों में ही वो उनको फंसा के छोड़ देता है, तो उसका तो अपना जो कर्म का कर्ज चढ़ेगा वो चढ़ेगा, लेकिन उस शिष्य को भी बेचारे को डुबो देगा। आज धर्म के नाम पर कितनी ऐसी बातें फैलती जा रही हैं, फैलती हैं। लोगों का विश्वास उठ जाता है धर्म से, गुरुओं से धर्म का विश्वास उठ जाता है। और उस विश्वास उठने का कारण क्या है? यही कारण है। बल्कि कई है कि गुरु बनाई ये जान के, गुरु जानबूझ के समझ के, और सारी चीजों के लिए हम प्रयास करते हैं कि कोई भी 2 पैसे की भी चीज लेते हैं उसको 1000 बार देखते हैं, लेकिन गुरु को बनाते वक्त आप कभी ये नहीं देखते कि मैं देखूं तो मेरा गुरु कैसा है। अगर जिस गुरु से तुम्हारा भ्रम नहीं जाता है, तुम्हारा अज्ञान नहीं मिटता है, तो उस गुरु के पास जाने से आपको कोई फायदा नहीं है। उस गुरु के पास जाओ जो तुम्हारे अज्ञान को मिटा दे, कर्म काटने का तरीका आपको समझा दे। प्रभु की भक्ति का तो बाद में नंबर आता है। अरे हमारा तो जीवन ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन अवसर हमें बहुत अच्छा मिला है। इंसान का चोला मिलना बहुत मुश्किल से मिलता है। युगों के बाद यह अवसर आता है,
और कितने हमारे अच्छे कर्म होते हैं जब हमें गुरु और सत्संग मिलता है। लेकिन हमारी नादानी और भूल कहां होती है कि वो अवसर पाने के बाद भी हम इन संसार की झूठी चीजों में अपने आप को फंसा लेते हैं और सच्चाई से दूर ले जाते हैं।